नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे लोगों की जो इंसानियत का मतलब ही नहीं जानते हैं, जो हमारे देश में माँ दुर्गा की पूजा तो करते हैं पर औरतों की इज्जत नहीं करते। दोस्तों, भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां आज भी औरतों को दबाया जाता है। एक आदमी ये भूल जाता है शायद कि उसकी उत्पत्ति भी एक औरत में से ही हुई है। अभी हाल ही में हमारे देश में रेप्स की घटनाएं बहुत सुर्खियां बन रही हैं। खैर, ये कोई नई बात तो नहीं है कि इस पुरुष प्रधान समाज में किसी औरत के साथ ऐसा हुआ हो। सदियों से पुरुष अपने हिसाब से इस समाज को चलाते आ रहा है। आज हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के कुछ डेटा आपके सामने रखेंगे और आपको ये बताएंगे कि हमारे देश के आदमी कितनी तरक्की पर हैं। दोस्तों, एनसीआरबी की माने तो रेप हमारे देश का चौथा सबसे बड़ा क्राइम है औरतों के खिलाफ। हर रोज हमारे देश में लगभग 90 रेप्स होते हैं, यानी कि हर 15 मिनट में एक रेप होता है। मोलेस्टेशन, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट के कितने तो ऐसे केसेस हैं जो दर्ज ही नहीं किए जाते। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में हर 4 में से एक रेप विक्टिम माइनर की कैटेगरी में आती है, यानी कि नाबालिग उम्र की लड़की होती है। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में यानी कि सभ्य समाज में रेप जैसी चीज़ों की कोई जगह नहीं होती है। कानून, कार्यवाही, अदालत ये सिर्फ नाम मात्र रह जाते हैं। बात हो रही है अदालतों की, तो आपको ये भी बता दें कि सन 2000 में सरकार ने रेप्स जैसे केसेस की कार्यवाही के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी एस्टेब्लिश किए थे। पर आज उन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की हालत उतनी ही खराब है जितनी कि देश की इकोनॉमी है। किसी कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसी में जज नहीं है, तो किसी में सरकारी अफसरों को देने के लिए पैसा नहीं है। तो ऐसे में जब भी किसी भी लड़की के साथ रेप होता है तो हमारा कानून फेल हो जाता है, फेल हो जाता है हमारा पूरा सिस्टम, फेल हो जाती हैं वो सरकारें जो अपने राज्य में एक लड़की की सेफ्टी को सुनिश्चित नहीं कर पाई। रेप के मामले में कभी आरोपी छूट जाता है तो कभी मामला ही दर्ज नहीं होता। आज भी हमारे देश में लगभग 50% से ज़्यादा रेप के ऐसे मामले हैं जो दर्ज ही नहीं होते। आईपीसी सेक्शन 376 सब सेक्शन ए, बी, सी, डी, एफ के तहत धाराएं तो लगाई जाती हैं, पर वो केसेस सालों साल तक चलते रहते हैं और जब तक न्याय मिलता है तब तक शायद हर उम्मीद मर जाती है। इन धाराओं के तहत 7 साल से लेकर उम्र कैद, फांसी की सजा भी सुनाई जाती है, पर हर बार हमारे देश का संविधान ही फांसी देने में देर कर देता है। ये सारे कानून बनाने का फ़ायदा ही क्या जब लोगों में इनका कोई डर ही नहीं हो। पोक्सो एक्ट, जेजे एक्ट और भी कई सारे कानून हैं हमारे देश में रेप्स को लेकर। हर बार जब कोई रेप का इंसिडेंट सामने आता है तो सामने आती है उस लड़की की बेबसी और उन दरिंदों की दरिंदगी जो किसी से भी उसकी आज़ादी छीन लेते हैं, उसके जीने का अधिकार छीन लेते हैं, उसके जीने की वजह को रौंद देते हैं। क्या हम कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जिसमें न्याय मिलने की प्रक्रिया थोड़ी जल्दी हो? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार सिर्फ 2019 में लगभग 4,05,861 मामले दर्ज किए गए, जो कि 2018 से 7% ज़्यादा थे, जिनमें डोमेस्टिक वायलेंस, मोलेस्टेशन, सेक्सुअल असॉल्ट, रेप्स, गैंग रेप्स जैसे मामले थे। 2018 में लगभग 33,356 मामले दर्ज किए गए रेप्स के, जिसमें 24,044 18 साल के ऊपर की लड़की और लगभग 9,312 मामले 18 साल से कम की लड़कियों के थे, जिसमें सबसे ज़्यादा मामले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और द कैपिटल ऑफ द कंट्री, और यू कैन ऑल्सो कॉल द रेप कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली के थे। और कितने ही ऐसे केसेस होंगे जो दर्ज ही नहीं किए गए होंगे। रेप्स जैसे क्राइम्स हमारे देश की सरकारों के लिए एक बदनुमा दाग हैं और एक बदनुमा धब्बा है हमारे देश के पुरुषों की सोच पर, जो आज भी किसी लड़की को अपने बाप की जागीर समझते हैं। आज़ादी के बाद इसी चीज़ में शायद हमने सबसे ज़्यादा तरक्की की है कि हर लड़की को यह एहसास दिलाया जाए कि वो अकेले नहीं घूम सकती, जब मन चाहे किसी के साथ कुछ भी कर दें। शायद कमी हमारे सोच में ही है। नागालैंड जैसे राज्य जहाँ पर हर 1 लाख की पॉपुलेशन में एक रेप होता है, गुजरात जैसा राज्य जहाँ पे हर 1 लाख की पॉपुलेशन में 2 रेप होता है, और ये आंकड़े और भी भयानक हो जाते हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में। लड़की के कपड़े छोटे हैं, लड़की के कपड़े छोटे हैं, ये वजह बताने वालों की बीच सड़क पे मार मार के हलक सुखा दो सालों की। शर्म करो ये कहने वालों, ये इज्जत बाजार में नहीं बिकती। तुम्हें लड़की के कपड़े तो दिख जाते हैं पर अपनी छोटी सोच नहीं दिखती। जाते जाते एक बात और, सोच बदलो, देश बदलेगा। और कृपया करके अपने घर की लड़कियों को ये ना सिखाएं कि नीचे देखकर चलो, अपने घर के लड़कों को ये सिखाएं कि सीधे चलें और सही जगह देखकर चलें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक कर दो।
चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपनी सोच ज़रूर और ज़रूर बदलो। नमस्कार।